हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आस्क क्लास में। आज के इस वीडियो में हिंदी के काफी महत्वपूर्ण पाठ ढाते विश्वास के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। जितना भी हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे वो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और जितना भी हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे वो एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर ही बताएंगे, तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि ढाते विश्वास कहानी के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है सावर दहिया, बी ऑप्शन है सातकौड़ी होता, सी ऑप्शन है श्रीनिवास, डी ऑप्शन है प्रेमचंद। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि ढाते विश्वास कहानी के लेखक कौन है, तो सातकौड़ी होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि ढाते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है। ए ऑप्शन है लक्ष्मी, बी ऑप्शन है सीता, सी ऑप्शन है मंगू, डी ऑप्शन है मंगमा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ढाते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है, तो लक्ष्मी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है। ए ऑप्शन है माँ, बी ऑप्शन है ढाते विश्वास, सी ऑप्शन है नगर, डी ऑप्शन है धरती कब तक घूमेगी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये तीन नंबर भी। यहाँ पे आपको बताना है कि बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है, तो ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी के पति का नाम क्या है। ए ऑप्शन है लक्ष्मण, बी ऑप्शन है अर्जुन, सी ऑप्शन है रंगपा, डी ऑप्शन है श्याम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लक्ष्मी के पति का नाम क्या है, तो लक्ष्मण है, इसे आपको याद रखना है। और ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। पांच नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था। ए ऑप्शन है मुंबई में, बी ऑप्शन है दिल्ली में, सी ऑप्शन है जयपुर में, डी ऑप्शन है कलकत्ता में। 5 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था, तो कलकत्ता में नौकरी करता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था। ए ऑप्शन है अच्युत, बी ऑप्शन है सोमन, सी ऑप्शन है अर्जुन, डी ऑप्शन है मंटू। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था, तो अच्युत नाम था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी के पास कितना जमीन था। ए ऑप्शन है 1 बीघा, बी ऑप्शन है 2 बीघा, सी ऑप्शन है 3 बीघा, डी ऑप्शन है 4 बीघा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लक्ष्मी के पास कितना जमीन था, तो 1 बीघा जमीन था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी कौन थी। ए ऑप्शन है एक अमीर महिला, बी ऑप्शन है गांव की सरपंच, सी ऑप्शन है एक दिनहीन महिला, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 8 नंबर। यहाँ पे आपको बताना है कि लक्ष्मी कौन थी, तो लक्ष्मी एक दिनहीन महिला थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। ए ऑप्शन है गंगा, बी ऑप्शन है यमुना, सी ऑप्शन है सरस्वती, डी ऑप्शन है देवी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 19 नंबर। यहाँ पे आपको बताना है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, तो देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, इसे आपको याद रखना है। और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न।
10 नंबर प्रश्न है कि विपदा अकेले नहीं आता, यह बात कब साबित हुई? ए ऑप्शन है जब तूफान आया, बी ऑप्शन है जब अकाल पड़ा, सी ऑप्शन है जब महामारी फैली, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विपत्ति अकेले नहीं आता, यह बात कब साबित हुई? तो जब तूफान आया तो यह बात साबित हो गई, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि ढाते विश्वास कहाँ की कहानी है? ए ऑप्शन है बिहार की, बी ऑप्शन है बंगाल की, सी ऑप्शन है उड़ीसा की, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश की। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि ढाते विश्वास कहाँ की कहानी है? तो ये उड़ीसा की कहानी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि लोग हांफते हुए किस ओर दौड़ने लगे? ए ऑप्शन है समुद्र की ओर, बी ऑप्शन है टीले की ओर, सी ऑप्शन है शहर की ओर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोग हांफते हुए किस ओर दौड़ने लगे? तो टीले की ओर दौड़ने लगे, इसे आपको याद रखना है। और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि गुड़ निधि कहां से लौटा था? ए ऑप्शन है कलकत्ता से, बी ऑप्शन है राउरकेला से, सी ऑप्शन है जयपुर से, डी ऑप्शन है कटक से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गुड़ निधि कहां से लौटा था? तो गुड़ निधि कटक से लौटा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि मन क्या नहीं मानता? ए ऑप्शन है जीत, बी ऑप्शन है हार, सी ऑप्शन है प्रचार, डी ऑप्शन है लोभ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 14 नंबर। यहाँ पे आपको बताना है कि मन क्या नहीं मानता? तो मन कभी हार नहीं मानता, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना जमीन छोड़ गए? ए ऑप्शन है 1 बीघा, बी ऑप्शन है 2 बीघा, सी ऑप्शन है 3 बीघा, डी ऑप्शन है 4 बीघा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना जमीन छोड़ गए? तो 1 बीघा जमीन छोड़ गए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि बार बार विश्वास करके कौन ठगा जा चुका था? ए ऑप्शन है इंसान, बी ऑप्शन है बेईमान, सी ऑप्शन है हैवान, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बार बार विश्वास करके कौन ठगा जा चुका था? तो इंसान ठगा जा चुका था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि सातकौड़ी होता किस भाषा के कथाकार थे? ए ऑप्शन है हिंदी, बी ऑप्शन है मगही, सी ऑप्शन है भोजपुरी, डी ऑप्शन है उड़िया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सातकौड़ी होता किस भाषा के कथाकार हैं? तो उड़िया भाषा के कथाकार हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि गांव के लोगों को इकट्ठा कर गुड़ निधि ने किस दल का गठन किया? ए ऑप्शन है बाढ़ रक्षक, बी ऑप्शन है बाढ़ संकेतक, सी ऑप्शन है स्वच्छ सेवक दल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 18 नंबर। यहाँ पे आपको बताना है कि गांव के लोगों को इकट्ठा कर गुण निधि ने किस दल का गठन किया? तो स्वच्छ सेवक दल का गठन किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि देवी के टीले पर चैत की संक्रांति को क्या होता है? ए ऑप्शन है मेला लगता है, बी ऑप्शन है देवी को बलि चढ़ाया जाता है, सी ऑप्शन है नाच गाना होता है, डी ऑप्शन है इनमें से सभी होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि देवी के टीले पर चैत की संक्रांति को क्या होता है? तो मेला लगता है, देवी को बलि भी चढ़ाया जाता है और नाच गाना भी होता है, यानी इनमें से सभी होता है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है? ए ऑप्शन है गंगा नदी का, बी ऑप्शन है सोन नदी का, सी ऑप्शन है महानंदा का,
डी ऑप्शन है कोशिका। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है। तो महानंदा का यहाँ पे भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे हम आपको 20 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। ए ऑप्शन है राम बहादुर, बी ऑप्शन है दिल बहादुर, सी ऑप्शन है फुल बहादुर, डी ऑप्शन है गुल बहादुर। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।